गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2021। तो इसमें हम ब्रीफली देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल, ओके, अवार्ड्स, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों में, इम्पोर्टेंट बुक्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, कोई अवार्ड मिला है या कोई जीता है किसी स्पोर्ट्स में, उससे रिलेटेड, फेस्टिवल्स, लोकल फेस्टिवल्स एंड हु डाइड। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल से, ओके। आहार क्रांति मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ nutritionally balanced diet and the importance of accessibility to all local fruits and vegetables. Okay. Amboli is located in Maharashtra in Western Ghats, has been declared as a biodiversity heritage site recently. ठीक है, कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। पहले तो इसका एक्सटेंट जो है कि कहाँ से वेस्टर्न घाट जो है कौन कौन से स्टेट्स में है, तो गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन सब स्टेट्स में आता है वेस्टर्न घाट। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं यहाँ पे, पालाकाड पास या पालघाट पास, कासारा घाट, तामीनी घाट, ठीक है। और हाईएस्ट पीक कौन सी? वेस्टर्न घाट की, ठीक है, हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की अन्नामुदी, ठीक है। और अन्नामुदी का मीनिंग क्या होता है? लिटरल एलिफेंट्स हेड, ठीक है। हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स, ठीक है। 2695 मीटर्स इज द हाइट ऑफ अन्नामुदी, ठीक है। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। लेट्स मूव हेड। 140th इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंडिया को क्या रैंक मिली है? 140th। कितनी कंट्रीज़ टोटल थी? 156 कंट्रीज़। कौन देता है? रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आइसलैंड फर्स्ट रैंक, आइसलैंड हैज़ टॉप द इंडेक्स फॉर द 12th टाइम, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी कंट्रीज़ हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो इम्पॉर्टेंट यही है, फर्स्ट रैंक इज जिसको मिला है आइसलैंड को, इंडिया का रैंक 140th। सबसे नीचे कौन सा कंट्री है? वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इज अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को मिला है वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, ठीक है। सुपेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र स्टेट गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। कहाँ आया है रीगैसिफिकेशन यूनिट? महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। मानस ऐप has been launched by the principal scientific advisor to the government to promote well-being across all age groups, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? मानस का stands for mental health and normalcy augmentation system, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? नेम, और किस चीज़ से रिलेटेड है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ओके। ये है पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 84th। सो 84th इज़ इंडियाज़ रैंक इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ठीक है। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसको मिला है इस इंडेक्स में? जापान को, ठीक है। जापान पासपोर्ट हैज़ बीन एडजज्ड हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। 84th इंडिया का, नंबर 1 पे है जापान। Indo-Tibetan Border Police has established a Water Sports and Adventure Institute, ठीक है, WSAI। कहाँ पे?
उत्तराखंड में। ओके, एंड आईटीबीपी का मोटो देख लेते हैं। आईटीबीपी का मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। ठीक है। फाउंड कब हुआ? 1962 में। ठीक है। एंड टू बी स्पेसिफिक अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है। किसके अंडर आता है आईटीबीपी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ओके। ई सेंटा इज़ द नेम ऑफ द ई मार्केट प्लेस दैट विल कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स, लॉन्च बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। कौन है? पीयूष गोयल। तो ई सेंटा पता चल गया किस चीज़ के लिए है? कनेक्ट करने के लिए एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स। ठीक है। ओके। गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इशूड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। और ये होता क्या है ग्रीन बॉन्ड्स? तो नेम से ही पता चल रहा है, ग्रीन बॉन्ड होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी रेज करने के लिए। किस चीज़ के लिए मनी रेज? क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। तो ऐसे डेब्ट जो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रेज किया जाता है फंड, उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है। देन इंटरनेशनल। ओके। यूनाइटेड किंगडम विल बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मार्च वाले वीडियो में मैंने बताया था, जाके देखना फास्टेस्ट कौन सा है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम became the first country in the world to permit सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स फर्स्ट कंट्री है, किसने परमिट किया है? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 took place in New Delhi with theme reorienting for the future। ठीक है। एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। थीम क्या है? रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। ओके। इंडियाज़ रैंक, इंडिया कितना रैंक मिला है? 87th। किस में? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ठीक है। कौन रिलीज़ करता है ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट ट्रैक्स नेशंस ऑन द करंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है। रैंक इंपॉर्टेंट है मेनली। 87th रैंक मिला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट है बस। देन इंडिया होस्टेड द समिट ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ बता देता हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले ब्रिक ही नाम था 2010 में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है। नाउ फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 कहाँ पे हुआ है? आबू धाबी, यूएई। ठीक है। देन द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021 कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, न्यूयॉर्क में। ओके। सिंगापुर होस्टेड द बेसिक मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आइडिया ऑफ कार्बन बॉर्डर टैक्स ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन नोरा अल मतरौशी बिकम्स द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन वजूसा उस्मानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। कैपिटल क्या है कोसोवो की? प्रिस्टीना। ठीक है कहाँ पे ये? यूरोप में है। ठीक है। फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है।
तो उससे कंट्री निकला कोसोवो, कैपिटल इज प्रिस्टीना। ओके, नाउ इंडिया रैंक 142 किस में? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, 142 रैंक। कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिलीज़ किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इंडिया का रैंक इज़ 142। एरिट्रिया इज़ एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। ठीक है, एरिट्रिया है कहाँ पे? ये है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, वहाँ पे है, और वैसे रेड सी के कोस्ट पे है एरिट्रिया। ठीक है, अस्मारा है कैपिटल, अस्मारा, ASMARA, एरिट्रिया का कैपिटल। ठीक है, देन रशिया बिकम्स द फोर्थ कंट्री with which India has decided to hold 2+2 ministerial dialogue between foreign defense ministers। ठीक है, फोर्थ कंट्री है रशिया। 2+2 डायलॉग इसके साथ करता है इंडिया। तो पहले 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? क्वाड वाली। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ऑस्ट्रेलिया, USA, ठीक है, एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, इनके साथ 2+2 इंडिया का होता है, फोर्थ रशिया के साथ। ठीक है, ओके, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं वो देख लेते हैं। किम बो क्यूम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है कहाँ पे? ईस्ट एशिया में। ठीक है, और कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल इज सियोल। ओके, नाउ सुरेश रैना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? एलिस्टा। तो ये आते हैं कई बार ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस, तो एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट कंपनी, और सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देन रेखा M. Menon became the first woman to be appointed as chairperson of NASSCOM। ठीक है, NASSCOM का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नाम क्या है? रेखा M. Menon। ठीक है, चेयरपर्सन NASSCOM की। ओके, देन विलेर्मो लेसो इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है, कैपिटल क्या है? क्विडो, QUIDO। ओके, सो क्विडो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। सुशील चंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सुशील चंद्रा। पृथ्वी शॉ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज। क्या है ये? स्पोर्ट्स एक्सचेंज फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसको बनाया ब्रांड एम्बेसडर? पृथ्वी शॉ को। ओके, सोनू सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब्स कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देन एस Raman has been appointed as the chairperson and managing director of SIDBI. Full form of SIDBI is Small Industries Development Bank of India। ठीक है, then Ravindra Jadeja has been appointed as the brand ambassador of Japanese sportswear brand ASICS। ठीक है, Justice Sanjay Yadav has been appointed as the acting chief justice of Allahabad High Court। ठीक है, then
N.V. Ramana has been appointed as the 48th Chief Justice of India. Then Subhash Kumar takes the additional charge as Chairman and Managing Director of Oil and Natural Gas Corporation ONGC. ठीक है, क्या नाम है? सुभाष कुमार, चेयरमैन एंड MD of ONGC Oil and Natural Gas Corporation. Again important question. Okay, Virat Kohli has been appointed as the brand ambassador of Digit Insurance. Again important question. ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह ये आते हैं, ठीक है, तो एक बार और देख लेना, याद हो जाएगा. देन चिंतन वैष्णव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ AIM, that is Atal Innovation Mission. Shabir Hussain Sheikhdam Khandwawala has been appointed as the head of BCCI's Anti-Corruption Unit. Again very important question. ठीक है, BCCI's Anti-Corruption Unit. BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. Then awards. Biswabhushan Harichandan has been conferred with the Kalinga Ratna Samman for the year 2021. क्या नाम है? बिश्वभूषण हरिचंदन. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट. देन उत्तर प्रदेश स्टेट हैज़ वन दी ई पंचायत पुरस्कार 2021 रैंकिंग फर्स्ट अंडर कैटेगरी 1. कैटेगरीज होती हैं इसमें, तो कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को. कृति के कारांत become the first Indian and Asian woman to be chosen for the 2021 Wild Innovator Award given by the Wild Elements Foundation. ठीक है, कृति के कारांत. ठीक है, फर्स्ट इंडियन और एशियन भी ये फर्स्ट ही है विमेन जिन्हें मिल रहा है ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड. कौन दे रहा है? गिवन बाय वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन. ओके. देन डॉक्टर शरण कुमार लेम्बले हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दी सरस्वती सम्मान 2020 बाय के बिरला फाउंडेशन. कौन देता है सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन. ठीक है, सरस्वती सम्मान इज़ एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991 में स्टार्ट हुआ. ठीक है, किसको मिला है? डॉक्टर शरण कुमार. रजनीकांत विल बी कन्फर्ड विद दी प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019. ठीक है, किसको? रजनीकांत. क्वेश्चन डिफेंस का देख लेते हैं. पैरामिलिट्री फोर्स CRPF सेलिब्रेट्स वेलर डे और शौर्य दिवस ऑन 9th of April एवरी ईयर. ठीक है, कुछ और डेट्स हैं वो नीचे देखेंगे. ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. देन इंडियन कंडक्टेड जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान. ठीक है, किर्गिस्तान के साथ खंजर जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है ये. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल. किससे? तेजस एयरक्राफ्ट. तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? पाइथन. ठीक है, पाइथन 5 क्या है? ये एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है. देन bilateral naval exercise titled as Varuna 2021 was conducted between India and France. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वरुणा 2021 bilateral naval exercise है ये, किसका है? इंडिया और फ्रांस के बीच में. And the 11th edition of the India-US Special Forces exercise Vajra Prahar 2021 was conducted in हिमाचल प्रदेश. एक्सरसाइज का नाम क्या है? वज्र प्रहार. ठीक है, 2021 वज्र प्रहार 2021 इंडिया US स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है ये. कहाँ पे हुई? हिमाचल प्रदेश.
11th एडिशन। कभी कभार एडिशन से याद है सीधा कि ये एडिशन का हुआ, तो 11th एडिशन है ये वज्रप्रहार 2021। ओके, स्पोर्ट्स। मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग हु सेट द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें बनाया अभी रिसेंटली इन वेट लिफ्टिंग। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से। न्यूज़ में क्यों है? न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसलिए, ठीक है। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग। देन स्टेफेनोस टेस्टिसपस हैज़ वॉन दी ATP मास्टर 1000 सीरीज़। किसकी है ये? टेनिस टूर्नामेंट। ओके, एंड ये स्टेफेनोस कहाँ से हैं? ग्रीक हैं, ठीक है, ग्रीस से हैं, ग्रीक टेनिस प्लेयर हैं। और ATP इज़ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है। स्टेफेनोस ग्रीक से हैं, ग्रीस, ठीक है। देन प्रियंका मोहिते बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल दी माउंट अन्नापूर्णा, ठीक है, 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते, फर्स्ट इंडियन है ये, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन है ये प्रियंका मोहिते जिनने किया है अन्नापूर्णा, ठीक है। 10th हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड का, ठीक है। एंड है कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। देन हाईएस्ट पता ही होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देन इंडियन बॉक्सर अमित पंघाल हैज़ वॉन अ ब्रोंज मेडल एट दी गवर्नर्स कप इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, ठीक है। अमित पंघाल, ये भी याद रखना इस तरीके से कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। बेन स्टोक्स हैज़ बीन नेम्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर किसको मिला है? बेन स्टोक्स को, ठीक है। उज़्बेकिस्तान। ओके, वन मोर थिंग, कौन सी टीम में है ये? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। ओके, नाउ उज़्बेकिस्तान विल होस्ट द 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड, ठीक है, मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023, ठीक है। कौन होस्ट कर रहा है? उज़्बेकिस्तान। कैपिटल क्या है? ताशकंद, ठीक है। लैंग्वेजेस उज़्बेक। ओके, नाउ विनेश फोगाट हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन 53 kg women's freestyle event in 34th edition of सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। एंड इसमें वेट कैटेगरी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 53 kg, ठीक है, कई बार आता है वेट कैटेगरी का। तो विनेश फोगाट हैज़ वन दी गोल्ड मेडल इन 53 kg वुमेंस फ्री स्टाइल इवेंट इन 34th एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021। ओके, राफेल नडाल हैज़ वन द 68th एडिशन ऑफ बार्सिलोना ओपन, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट, बाकी राफेल नडाल है कहाँ से? स्पेन से, ठीक है, स्पेन से हैं। देन बेथ मोनी हैज़ बीन गिवन द 2021 लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड बाय विजडन बेथ। हमने मेंस का देख लिया ऊपर में, अभी विमेन का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेथ मोनी है कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है विजडन बेथ, ठीक है। अवार्ड जो होते हैं मैन विमेन दोनों देख लिया। नाउ फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी हैज़ वन द लीग कप फाइनल इन लंदन, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन केन विलियमसन हैज़ वन दी सर रिचर्ड
हेडले मेडल 2021 वेट केन विलियमसन। अब ये है कहाँ से, कौन से गेम्स हैं, तो न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में है ये, ठीक है, क्रिकेटर केन विलियमसन। इन्हें क्या मिला है, सर रिचर्ड हेडले मेडल 2021। ओके, नाउ रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी Ibn Abdur Rahman passed away. He was a veteran human rights activist. Again important, who died में आता है ऐसे, ठीक है, उनके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इन्हें मैग्सेसे मिला था, रेमन मैग्सेसे। फर्स्ट किसको मिला है इंडिया में, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे को फर्स्ट मिला है रेमन मैग्सेसे इंडिया में। रेमन मैग्सेसे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के, फिलीपाइंस के, ठीक है, फिलीपाइन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे। देन पद्मश्री अवॉर्डी मंजूर एहतेशाम पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ वेटरन इन दी लिटरेचर, ठीक है। देन फॉर्मर गवर्नर ऑफ द RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, कौन, मेधावलु नरसिम्हम पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। देन बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो कभी कभी स्पोर्ट्स पूछते हैं, दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो हैं ये किस गेम से रिलेटेड हैं, तो हॉकी, बलबीर सिंह जूनियर एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है। देन चंद्रा नायडू was India's first female cricket commentator who passed away recently, ठीक है, क्या नाम है, चंद्रा नायडू, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर, अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन चार्ल्स वेल्शे passed away recently. He was a computer scientist and founder of Adobe. सुहास कुलकर्णी passed away recently. क्या थे ये, टेबल टेनिस प्लेयर, ओके, ठीक है। तो ये सुहास कुलकर्णी, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर। देन फातिमा रफ़ीक ज़कारिया passed away recently. किससे रिलेटेड है, जर्नलिस्ट, ठीक है, तो जर्नलिस्ट थी ये फातिमा रफ़ीक ज़कारिया, ठीक है। देन अहमद हुसैन लाला हैज़ passed away. ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल, ठीक है, गेम से रिलेटेड वाले भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने हॉकी का देखा था, नाउ ये फुटबॉल से रिलेटेड है, कौन, अहमद हुसैन लाला। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। शैलेंद्र कुमार जोशी हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल सुपारी पालना, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है, M वेंकैया नायडू, ठीक है। तो वेंकैया नायडू इनने रिलीज़ किया कौन सी बुक को, सुपारी पालना। देन अमिताभ घोष हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन, अ फेबल फॉर आवर टाइम्स। मेमोयर ऑफ इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, क्या नाम है उसका, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बाय सुरेश रैना। This is also important. Nitin Gokhale has authored the book titled Manohar Parrikar, Brilliant Mind, Simple Life. Then J.K. Rowling has authored the children storybook titled The Christmas Pig. Okay, few important dates. World Health Day 7th of April, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th of April, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है, क्या ये थीम है किसका, वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब होता है, 18th of April। 18th of April को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसका थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। आयुष्मान भारत दिवस 30th of
अप्रैल। एक और वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज़ 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग है कहाँ पे? अमृतसर में है वो। उसके बारे में हिस्ट्री वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन फेस्टिवल्स, माती फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पूर्वांचल, ठीक है, माती। देन विशु, ये भी अप्रैल में होता है केरला में, विशु। तो ये केरला न्यू ईयर की तरह होता है, उसे विशु बोलते हैं, ठीक है। अब मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है। तो मधु क्रांति पोर्टल अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्च किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। ये हैं कौन? ठीक है, तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं ये, नरेंद्र सिंह तोमर। इनने लॉन्च किया है मधु क्रांति, ठीक है। एंड हनी कॉर्नर्स किसके लिए किया है ये? इनकम बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की, ठीक है, फार्मर्स की इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली इनिशिएटिव है नेशनल बी बी, ठीक है, नेशनल बी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड का इनिशिएटिव है ये, ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल। और ये है कि इसके लिए बेसिकली हनी और बी हाइव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट।